यह मधुमक्खी आलसी है। यह इस साल 20 साल की हो गई है पर अभी तक छत्ता बनाना नहीं जानती। हर दिन खाती पीती और आलस करती है और अब कप्तान ने इसे देख लिया। वह उठकर सफाई करने लगा पर शहद उसके सिर पर चिपक गया। उसने दूसरा हाथ इस्तेमाल किया। अब दोनों हाथ शहद में चिपक गए। कप्तान देखकर गुस्सा हुआ। उसने छोटे हिरण को आदेश दिया कि आज ही उसे छत्ता ठीक करना होगा। फिर वह मधुमक्खियों की सेना शहद इकट्ठा करने निकल गया। छोटे हिरण ने शहद उठाया पर वह बहुत चिपचिपा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे गेंद का आकार देने की कोशिश की मगर शहद हाथ से नहीं निकला। उसने तेजी से दोनों हाथ झटके आखिरकार शहद गिरा दिया। हैरानी की बात यह हुई कि शहद सीधे कप्तान के चेहरे पर लग गया। छोटा हिरण यह देखकर डर गया। वह जल्दी से दौड़कर कप्तान का चेहरा साफ करने लगा लेकिन अनजाने में उसने पूरे चेहरे पर शहद फैला दिया। कप्तान बहुत गुस्सा हुआ। उसने छोटे हिरण को डांटकर एक तरफ भेज दिया। फिर अपनी जेब से पराग निकाला, हाथों पर लगाया और बहुत आसानी से शहद को साफ कर लिया। छोटे हिरण को कप्तान से प्रेरणा मिली। उसने भी कप्तान की तरह अपने हाथों पर पराग लगा लिया और सचमुच शहद अब उसके हाथों पर नहीं चिपका। छोटा हिरण खुश। उसने तुरंत मधुमक्खी का छत्ता बनाने लगा और एक षटकोण बना लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह षटकोण जल्दी ही ढह गया। छोटा हिरण बहुत नाराज हुआ लेकिन उसने जल्दी ही एक और तरीका सोच लिया। उसने कुछ टहनियाँ ढूंढ ली, उन्हें जमीन में गाड़ दिया और उन्हीं से शहद को सहारा देने लगा। लेकिन शहद फिर भी जल्दी ही गिर गया। वह टहनी को उठाकर फेंकने ही वाला था। इसी समय उसने देखा कि पंखों से हवा करने पर शहद जम गया। फिर उसने तुरंत अपने पंखों से शहद को हवा दी और आखिरकार उसने अपना पहला छत्ता बना ही लिया। इसी समय कप्तान भी उसके पीछे आ गया। हिरण खुशी से दौड़कर कप्तान से हाथ मिलाने गया लेकिन कप्तान ने उसे बताया कि अभी इतने सारे छत्ते अधूरे हैं, अगर आज वे पूरे नहीं हुए तो उसे खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद हिरण लगातार व्यस्त रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। वह भी थककर जमीन पर गिर पड़ा। इसी समय कप्तान भी अपनी मधुमक्खियों की सेना के साथ लौट आया। वे सामने दृश्य देखकर दंग। उनके सामने विशाल मधुमक्खी का छत्ता काम कर नहीं पाए। कप्तान ने भी हिरण की गंभीरता से तारीफ